गुल प्लाजा में आग लग गई, जो कि कराची का मशहूर शॉपिंग सेंटर है। इसमें आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पहले दुकानों में लगी, एक दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे प्लाजा में फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट फ्लोर, मेज़राइन फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक, और ये पल के पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। इसके धुएं से और आग की शिद्दत की वजह से कई अफराद जाँ बहक हो गए और कुछ लोगों को निकाल लिया गया है अपनी मदद आप के ऊपर। और यहाँ पर इंतज़ामिया रेस्क्यू वगैरह पहुँच तो गई है, लेकिन ज़रा देर से पहुँची है और उनसे वो कवर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इंतज़ामात वैसे भी कमज़ोर ही रहते हैं हमेशा। कितने ही लोग अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और लोगों का सारा बिज़नेस तकरीबन ख़त्म हो गया है। पूरा गुल प्लाजा तबाह बर्बाद हो गया, लोग रो रहे हैं और ज़ाहिर बात है सालों की कमाई, सालों की मेहनत अपने सामने, आंखों के सामने जलते हुए देखे इंसान, ख़त्म होते हुए, तो वो बर्बाद हो गया बिल्कुल। तो उसके आंसू नहीं निकलेंगे और दिल नहीं तड़पेगा तो क्या होगा। हमारे यहाँ कराची में इस किस्म के वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और जब जो मर जाता है उसको कहते हैं अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी आई थी मौत, और जो वाक़या होता है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है। कभी कहते हैं कि क़यामत का समा है, तो क़यामत ऐसा लगता है सारी कराची में ही आ रही है। अपनी लापरवाहियाँ, अपनी बेमुरवती गवर्नमेंट नहीं देखती कि वो किस तरीके से लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदता हुआ देख रही है और कोई इक़दाम नहीं करती है। बिला वजह के कानून बना दिए हैं रोडों के कि सिग्नल पे अगर रुके और नहीं रुके और हेलमेट नहीं पहना तो उसके ऊपर चालान होगा, लेकिन एक इंसानियत के नाते उनको जो बचाने के इक़दाम किए जाते हैं वो बिल्कुल ना गवर्नमेंट कर रही है, और मुझे तो लगता है अवाम भी बेहिस हो गई है, उसको परवाह ही नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं देख रही तो कम से कम हम लोगों को अपनी सेफ्टी किस तरह करनी है। और ये आग लगने के वाक़यात तो शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। मिलीनियम मॉल का अगर आग का वाक़या आप लोगों को याद हो, जो 2025 में हुए थे, इसमें 250 दुकानें जली थी। आरजे मॉल में अगरचे इतनी बड़ी आग नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी 3 अफराद उसमें मर गए थे दम घुटने से। फायर फाइटिंग का यहाँ सिलसिला इतना अच्छा है नहीं। आरजे मॉल मिलीनियम के अलावा जौहर ब्लॉक 12 में झोपड़ियों में एक बड़ा वाक़या हुआ आग लगने का। मलिर में पेट्रोल पंप पर आग लगी। में ज़ेरे ज़मीन गैस लीक होने की वजह से आग भड़की। अभी गुलशन ब्लॉक 2 में एक फ्लैट में आग लगी। आप ये आग के वाक़यात अगर गिने ना, कितने तो लोगों को पता है और कितने नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। आग लगने से अलावा इस एक्सीडेंट के भी वाक़यात बेशुमार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर किस्म के ये समझ लें हादसाती मौत से कराची के लोग 2-4 हर रोज़ हो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इंसानी जानों की कोई यहाँ पर अहमियत ही नहीं रही है। और इसमें खैर हम सारा का सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते हैं। गवर्नमेंट तो यहाँ पर हमेशा से ही ऐसी चल रही है, हमने जब से होश संभाला है, लेकिन कुछ लोगों के भी अपने कसूर होते हैं कि वो लापरवाही से रोड पर निकलते हैं, जिसका सबब एक्सीडेंट बनता है। आग लगने के वाक़यात ही देख लें आप। नाक़िस फायर सेफ्टी सिस्टम और इमरजेंसी इंतज़ामात की कमी, शॉर्ट सर्किट्स और ख़राब वायरिंग, ये तो लोगों का अपना कसूर है। सनती इलाक़ों में नाक़िस हिफाजती इक़दामात, मुतफ़र्रिक़ रिहायशी और कमर्शियल मकामात पर हिफाजती ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जियाँ। ये जो आग लगने के वाक़यात होते हैं, ख़ासकर वहाँ जहाँ बिज़नेस पॉइंट है, गुल प्लाजा, आरजे मॉल, मिलीनियम मॉल और भी कई जगह ऐसी, ये सिर्फ लाशें ही नहीं भेज रहे घरों में। इनसे अगर कहीं एक लड़का मर गया या 2 लड़के मर गए या बाप मर गया या बेटा मर गया, तो ये सिर्फ वही नहीं मरते, उनके साथ साथ उनके घर वाले भी मर जाते हैं। जो ज़िंदा हैं वो भी ज़िंदा लाशें ही बन जाती हैं। 30-35 साल की जो कमाई ख़त्म कर देती है 8-10 घंटे की आग, तो लोग अधमरे हो जाते हैं। लोग समझ लें बज़ाहिर आपको ज़िंदा नज़र आएंगे, वो सांस ले रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उनका तो बस नहीं चलता कि अगर ख़ुदकुशी हराम नहीं होती तो शायद वो ख़ुदकुशी भी कर ही लेते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल ख़ुदकुशी के भी वाक़यात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये बताइए, ये सारे कत्ल किसके ज़िम्मे होंगे? यहाँ बड़े लोग जब मरते हैं तो आप कह देते हैं शहीद है। अब ये कौन से शहीद के ज़िम्मे में आएंगे? ये भी तो शहीद ही है ना, अपना जिहाद कर रहे थे, अपना घर बाहर चला रहे थे, अपना रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहे थे, और आप इनका साथ देने की बजाय आप लोग, जो बड़े लोग हैं, जो गवर्नमेंट की इंतज़ामिया है, वो सब इनको लावारिस छोड़ देती है। साथ आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, नमूद व नुमाइश के लिए थोड़ी देर खड़े होते हैं, ज़रा सा अफसोस के 2-3 लफ्ज़ बोले और फिर गायब हो जाते हैं। आप लोगों को तो चाहिए कि हर इमारत में जो आप ये बनाना शुरू करें, पूरा सिस्टम चेक करें कि आया सेफ्टी का कुछ सामान है कि नहीं है।
اب تو جہاں رش ہوتا ہے وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہاں زیادہ نہیں جاؤ، کہیں کچھ واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر سب یہ کہہ دیتے ہیں بھئی جو ہونا تو وہ ہو گیا، چلو بس پھر بھول جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کے سب کے جذبات ایسے جگائے کہ ہم لوگ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کریں، انسانیت سے محبت کریں، یہی ہمارے دین کا فریضہ بھی ہے۔ اور ہمارے دین میں تو جگہ جگہ قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بات واضح طور پہ ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ایک احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اور انسان کو عقل و شعور ہی اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنی عقل استعمال کرے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوگی، حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اس میں انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ اونٹ باندھ دو، یعنی اپنی حفاظتی اقدامات کر لو، اور آپ لوگ اس پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں، اور پھر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں بھئی ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ قسمت اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور جو لاپرواہی کرتا ہے جان بوجھ کے یا انجانے میں، اور جو لوگوں کے قتل کا سبب بنتا ہے، یہ میں تو قتل ہی کہوں گی اس کو، تو وہ ان کی گردن پہ ہوگا اور اس کی پوچھ ضرور ہوگی، چاہے اس میں عام آدمی شامل ہو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، چاہے اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہوں، اور چاہے وہ خودکشی کر رہے ہیں لوگ، اس میں بھی قصوروار معاشرہ ہے، اور چاہے وہ حادثاتی موت مر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے اوپر توجہ ضرور دیجیے کہ ہمارا کیا حق اور فرض ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔